नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू फ्रीक्स टीम में। और इस वीडियो सीरीज में हम सीख रहे हैं पाइथन। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि पाइथन में जो 4 इनबिल्ट डेटा टाइप्स और कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर है, जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा लास्ट एपिसोड में कि हमने डिस्कस किया कैसे टपल बनाते हैं और टपल के अंदर कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, रिमूव करते हैं। टपल में से तो कोई रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन जो भी फंक्शन है, काउंट करने का फंक्शन, हम टपल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं बनाता हूँ। सबसे पहले ये है मेरी लिस्ट, इसका नाम है माई लिस्ट। इसके सामने इक्वल करके बॉक्स ब्रैकेट रख दीजिए। बस ये बन गई लिस्ट। आप देखना चाहेंगे तो आप देखिए प्रिंट। अब मैं इसकी टाइप प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ। टाइप फंक्शन जो है वेरिएबल की डेटा टाइप या वेरिएबल की टाइप, डेटा की टाइप क्या है उसको यूज करने के लिए यूज किया है। तो आप यहाँ पे टाइप कर दो माई लिस्ट, तो ये बताएगा कि माई लिस्ट की टाइप क्या है। तो आप देखेंगे कि माई लिस्ट की टाइप है लिस्ट। तो ये बॉक्स ब्रैकेट में है। अगर इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा तो ये बन जाएगा टपल। ये देखिए ये बन गया टपल। तो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि टपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारा है लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर हम कुछ एलिमेंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं, सपोज कीजिए कि मैंगो, कुछ फ्रूट्स के नाम डाल देते हैं। मैंगो, एप्पल्स, फिर यहाँ पे डाल देते हैं पीच, फिर डाल देते हैं गुआवा, ऐसे करके। अब हम, ये हमारा बन गया। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई लिस्ट। तो आप इसको रन करेंगे, ये देखिए आपकी जो ये लिस्ट है प्रिंट हो रही है, मैंगो, एप्पल्स, पीच। अब इसमें अगर कुछ एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख दो माई लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन में अब मैं लगता हूँ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ऐड कर दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, स्ट्रॉबेरी ऐड हो गया। देखिए स्ट्रॉबेरी हमारा लास्ट एलिमेंट पे जाके ऐड हो गया। अगर मान लीजिए अगर आपके पास एक और लिस्ट है, जैसे लिस्ट टू बोल के लिस्ट बना दिया, जिसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, ब्लूबेरी, वाटरमेलन, प्लम, ग्रेप्स। तो ऐसे करके हम कुछ और एक लिस्ट बना दी। और लिस्ट बनाने के बाद अगर हम इसको रन करते हैं, ये लिस्ट तो दिखेगी नहीं। अभी मुझे इसको एक्सटेंड करना है। मेरी पहले लिस्ट थी माई लिस्ट, उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो उसको जब एक्सटेंड करूँगा, तो अभी हमने एक लिस्ट बना ली। ये है हमारी दूसरी लिस्ट, जो लिस्ट 2 है, जिसके अंदर हमारे पास है ब्लूबेरी, वाटरमेलन, प्लम और ग्रेप्स। तो अभी मैं अपनी पहली वाली लिस्ट को एक्सटेंड करता हूँ। तो मैं लिखूँगा माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद लिस्ट 2 को आर्ग्यूमेंट में डाल दो। तो अब हमारी जो लिस्ट माई लिस्ट थी वो एक्सटेंड हो जाएगी, और ये जो लिस्ट 2 उसके साथ ऐड हो जाएगी। मैं रन करता हूँ, देखिए अब मैंगो, एप्पल्स, पीच, गुआवा, उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, वाटरमेलन, प्लम सब जो है उसमें जाके एक्सटेंड हो गई। ऐसे भी अगर आप इसको एक्सटेंड नहीं करके अगर ऐसे बनाना चाहें तो भी बन सकती है। जैसे लिखूंगा न्यू लिस्ट इक्वल टू माई लिस्ट प्लस लिस्ट 2। तो दोनों लिस्ट जो है ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे मैं न्यू लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ, मैं न्यू लिस्ट। तो ऐसे करके भी दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करके कंबाइंड लिस्ट बन जाएगी। ये देखिए लिस्ट तैयार है।
अब हम आज जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट के अंदर सारे सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल्स ही डालें, आप इसके अंदर इंटीजर डालते हैं 12.578 डाल दिया, फ्लोट वैल्यू फिर एक बूलियन डाल देता हूँ मैं ट्रू, उसके बाद फॉल्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देता हूँ 9 + 8j। अब मैं इसको रन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये उसके भी पार्ट हो जाएगा। मतलब कि जरूरी नहीं कि होमोजीनियस डेटा टाइप है, आप हेट्रोजीनियस भी उसको बना सकते हैं, मतलब कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, जैसे आपको लिस्ट की कॉपी करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लिस्ट हो गई, माई लिस्ट, लिस्ट 2 एंड द न्यू लिस्ट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 2। तो ये हो गई हमारी। उसके बाद हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करेंगे और उस इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प से हम अपने कई सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनको काम करते हैं। तो मैं इन 3 लाइन को हटा देता हूँ, मैं एक्सटेंड को। हाँ, अब जैसे अपने अपेंड फंक्शन देखा, फिर से एक बार अपेंड कर देता हूँ। तो न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड करके मैं ऐड कर दिया एक वेरिएबल को जिसका नाम दे दिया। अब तो हमारी जो न्यू लिस्ट है वो मिक्सचर हो गई। मैं ऐड कर देता हूँ 99, उसके बाद प्रिंट न्यू लिस्ट। तो अब इसको मैं रन करूँगा, देखेंगे 99 उसके एंड पे जाके ये देखिए 99 जो है वो प्रिंट हो गई। और अब यहाँ से इसको अपेंड बोलते हैं। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ निकालनी है तो मैं उसको पॉप मेथड यूज़ करेंगे। पॉप जो उसमें से स्टैक जैसा होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो सबसे एंड में एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो मैं उसको स्टोर करने के लिए एक्स यूज़ करता हूँ। फिर मैं लिखूँगा न्यू लिस्ट डॉट पॉप। तो वो जो वैल्यू जो पॉप होके बाहर निकलेगी वो हमारी आ जाएगी। देखिए 99 ऐड किया, ये 99 ऐड करने के बाद एक प्रिंट करता हूँ और पॉप करने के बाद उसको प्रिंट करता हूँ, और पॉप करने के बाद जो एलिमेंट पॉप हुआ उसको भी मैं प्रिंट करता हूँ। तो पॉप एलिमेंट एक्स के अंदर जाएगा, तो ये हो गया एक्स। तो ये देखिए मैंगो एप्पल हो गया, ये हमारा मैंगो एप्पल्स ये 99। तो ये हमारा उसके अंदर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे और जो फंक्शंस है, जैसे कॉपी करनी, मान लो आपको लिस्ट की कॉपी करनी है, एक डुप्लीकेट लिस्ट बनानी है। तो मैं लिखता हूँ डी लिस्ट, जिसका मतलब है डुप्लीकेट लिस्ट इक्वल टू माई लिस्ट डॉट कॉपी। तो आप कॉपी करेंगे तो डी लिस्ट के अंदर वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ डी लिस्ट में। तो ये हमारी जो ये कॉपी हो गई, और कॉपी हो गई जो लास्ट में सबसे है वो डी लिस्ट है। यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ मैं, प्रिंट कॉपीड लिस्ट, तो ये कॉपीड लिस्ट हमारी ये है डी लिस्ट जो बन गई थी। उसके बाद अब हमको इंडेक्स देखना है, तो मैं थोड़ा सा इसको इजी बना देता हूँ बहुत सारा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हमको इंडेक्स देखना है कि पर्टिकुलर नंबर जो है, पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट की उसकी पोजीशनिंग क्या है, तो लिखेंगे सीधे प्रिंट माई लिस्ट डॉट इंडेक्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमको देखना है कि गुआवा की पोजीशन क्या है। तो ये गुआवा यहाँ नहीं, डबल कोट के अंदर, और इसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंगो 0th एलिमेंट है, और एप्पल फर्स्ट, पीच सेकेंड एंड गुआवा थर्ड। तो आउटपुट आएगा 3। ये देखिए आउटपुट आया 3। तो ये है डॉट इंडेक्स। उसके बाद अगर आपको यूज़ करना है काउंट मेथड, तो काउंट मेथड में आप देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है माई लिस्ट के अंदर काउंट के अंदर मैं देखता हूँ कि मैंगो कितनी बार आई। तो मैं मैंगो यहाँ पे टाइप किया। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, इसलिए ये स्पेलिंग पूरी तरह से मैच होनी चाहिए। तो प्रिंट
माई लिस्ट, न्यू लिस्ट नहीं, न्यू लिस्ट तो चली गई, माई लिस्ट और मैंगो की काउंटिंग कितनी है, मैंगो कितना बड़ा है, यहाँ पे आ रहा है 1। अब मैं एक और मैंगो डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, मैंगो यहाँ एक ऐड कर दिया, कॉमा मैंगो यहाँ ऐड किया, बस। अब मैं फिर से वापस रख दूँगा, मेरे पास 3 मैंगो हो गए, ये हो गया 3। मतलब ये डुप्लीकेट एलिमेंट भी ले सकता है, कोई टेंशन नहीं। अब उसके बाद देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, तब आपको इंसर्ट मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। अब मैं बिगिनिंग में डाल देता हूँ, तो बिगिनिंग में इंडेक्स क्या होगा 0, और मैं ऐड कर देता हूँ 101। उसके बाद देखने के लिए कि लिस्ट है कि नहीं, प्रिंट माई लिस्ट, ये सब मैं रिलीज कर देता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। अब देखिए 101 बिगिनिंग में चली गई। अब मुझे लास्ट में ऐड करना है कोई नई एलिमेंट, जैसे आफ्टर फॉल्स। आफ्टर फॉल्स तो मुझे साइज़ भी पता नहीं है। अगर आपको साइज़ पता नहीं है और लास्ट में ऐड करना है तो आप साइज़ कैसे जानेंगे, तो लेन फंक्शन जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ x इक्वल लेन ऑफ माई लिस्ट। तो अपने को मिल गया लिस्ट की लास्ट एलिमेंट, और सिंस इंडेक्सिंग जो हमेशा 0 से जा रही है, तो इसका मतलब कि जिसको हम ऐड करेंगे वो 0 + 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x + 1, और x + 1 करके मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड कर देता हूँ मैं, सपोज कीजिए एक वर्ड ही यूज़ करता हूँ, क्या क्या फ्रूट्स है। ओके, स्ट्रॉबेरी अब तो नहीं है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ऐड कर दिया। अब देखेंगे स्ट्रॉबेरी लास्ट में ऐड हो गई। तो हमने, क्योंकि ये देखो मैंगो जो है 0th एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, साइज़ कितनी है, अगर आपको साइज़ देखना है तो आप x की वैल्यू टाइप कर दो, क्योंकि x ही साइज़ है। सो प्रिंट x, और मैंने साइज़ में 1 लिखा है, तो x की वैल्यू 11 है। और यहाँ देखिए फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देयर 12 एलिमेंट्स। सो स्ट्रॉबेरी की पोजीशनिंग जो है वो 12th है। अब यहाँ पे लेंथ में ऐसे करके ऐड करेंगे, क्योंकि जो 0th एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट है। अब इसको जैसे आप उल्टा में देखेंगे कि सपोज कीजिए कि मुझे ये सारे चीज़ हो गया। अब मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट माई लिस्ट डॉट या इंडेक्स डाल देते हैं, इंडेक्स ऐसे। तो अब यहाँ पे लिखूंगा 0, क्या प्रिंट होएगी, सिर्फ मैंगो, क्योंकि 0th एलिमेंट क्या है, मैंगो। देखिए मैंगो स्ट्रिंग आ गई। अगर आपको देखना है कि जो 0 एलिमेंट है उसकी टाइप क्या है, तो मैं यहीं पे यूज़ कर देता हूँ टाइप, और यहाँ पे आ जाएगा मैंगो। तो हमारा आंसर आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि मैंगो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आ गया। अब मैं लिस्ट के अंदर, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे डाल, लिस्ट के अंदर भी और भी एक लिस्ट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरी लिस्ट है और मैं इसके अंदर एक और लिस्ट डाल देता हूँ, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बन जाएगी नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं पीच एंड प्लम एंड ग्रेप्स एंड वाटरमेलन और डबल कोड यहाँ क्लोज है, यहाँ कॉमा। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ इसके अंदर डबल भी डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक डबल भी डाल दिया। अब इस लाइन की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मैं यूज़ कर चुका हूँ। अब मैं दिखा रहा हूँ कि मैंगो देखे आपने, तो 0 हो गया, ये 0 1 2 और थर्ड डालूंगा तो एक लिस्ट दिखेगी, और थर्ड एलिमेंट क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो ये देखिए इनवैलिड सिंटेक्स, कुछ गड़बड़ हो गया डबल कोट में, वेयर लाइन 1 सेपरेशन डबल कोट के बाद ओके एक कॉमा मिसिंग है, इसके लिए ऐसा हुआ बस। तो अब देखिए ये जो थर्ड एलिमेंट है लिस्ट है,
उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट है फोर्थ एलिमेंट वो टपल है। यहाँ पे मैं 4 करूँगा तो ये आ जाएगा टपल, ये टपल आ गया। ऐसे करके हम लिस्ट के ऊपर और भी हमारे काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड यूज़ किया, इंसर्ट यूज़ किया, अब सॉर्ट यूज़ करते हैं। लेकिन सॉर्ट फंक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सॉर्ट फंक्शन ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर काम नहीं करता। जैसे मैं लिखूँगा माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो अब ये आपको एरर देगा क्योंकि ये जो डेटा है वो होमोजीनियस थी। मतलब कि एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है और एक टपल है और इंटीजर वैल्यूज है, इसके ऊपर ये काम नहीं करता। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, ताकि एटलीस्ट सॉर्ट के बारे में हम लोग ठीक से कर लें। तो ये सारा एलिमेंट मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब हमारा होमोजीनियस बन जाएगा डेटा टाइप। तो होमोजीनियस डेटा टाइप की सॉर्टिंग करना लॉजिकल भी है, इट मेक्स सेंस। तो अब यहाँ पे मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा। तो सॉर्ट करने के बाद पहले हमारे ओरिजिनल लिस्ट में है मैंगो एप्पल्स ऐसे करके, सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगी, अब मैं यहाँ पे सॉर्ट हो गई। सॉर्ट करने लिस्ट की ही टाइप नहीं चाहिए मुझे, लिस्ट को ही प्रिंट करना है ऐसे। तो मैं लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये बन गया, देखिए लिस्ट हमारी। एप्पल पहले आ गया, ग्रैप्स अल्फ़ाबेटिकली जैसे आता है, एप्पल का ए, ग्रैप्स का जी, देन पी एल। अब अगर इसमें मान लीजिए कि मैं कोई वर्ड बी से डाल दूंगा या जेड से डालूंगा तो उसके हिसाब से वो एंड में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स ट्रू, 1 भी लिख सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एप्पल्स रिवर्स ट्रू हो गया, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया, इसलिए एप्पल्स लास्ट में चला गया और वाटरमेलन फर्स्ट में। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो एप्पल वापस पहले आ जाएगा और वाटरमेलन बाद में। अगर ज़रूरी नहीं कि आप 0 और 1 यूज़ करें, आप ट्रू यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल बूलियन वैल्यूज़। तो ये ट्रू यूज़ करने के बाद ये वापस ऐसे हो गया। फिर इसको फॉल्स कर देंगे, ये हमारा फॉल्स हो गया ऐसे। अगर लिस्ट के अंदर जाओ, ये हो गया हमारा। उसके बाद सॉर्टिंग हो गया। अब इसमें सॉर्टिंग करने में एक और तरीका है कि जैसे मान लीजिए आपको इस लिस्ट को सॉर्ट करनी है और उसकी सॉर्टिंग करने के तरीके में आप चाहते हैं कि जिसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे मैंगो की जो स्ट्रिंग है, एप्पल की स्ट्रिंग है, लेंथ के हिसाब से सॉर्ट हो। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ, जिसका नाम रखूंगा सॉर्ट अंडरस्कोर लेंथ। तो ये और यहाँ पास कर दूंगा मैं स्ट्रिंग को, तो जो मैं देता हूँ x। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न होगा, रिटर्न x डॉट लेंथ। तो अब यहाँ पे लेंथ के अंदर x को डाल दूँगा और उसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फॉल्स को तो अब हटा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा की। तो सॉर्ट करना है और की क्या रहेगा, की इक्वल टू फंक्शन का नाम लिख दीजिए, सॉर्ट अंडरस्कोर लेंथ। और यहाँ से हम क्या पास करेंगे, जो एरे ऑफ एलिमेंट को, मतलब यहाँ पे पास हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, इसका ज़रूरत नहीं है। अब ये एक एक करके खुद ही चला जाएगा। और देखिए अब ये प्रिंट कर दिया आपको साइज़ के हिसाब से, क्योंकि प्लम 4 कैरेक्टर का है, मैंगो 5 कैरेक्टर, मैंगो 5 कैरेक्टर, पीच 5, ऐसे करके। अब जैसे मान लीजिए इसमें कोई दूसरा वर्ड डाल देता हूँ मैं और जिसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो, जैसे APE, बस एप, वो एप ऐसे एक वर्ड ऐड किया, 3 लेटर का हो गया। और एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड डाल देता हूँ, माई नेम इज़ एडूफ्रीक। अब ऐसे करिए, जो है तो स्ट्रिंग ही। आप देखिए यहाँ पे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो
ए प्लम सबसे पहले 3 लेटर वाला, तो ये इसको बोलते हैं सॉर्टिंग बाय की वैल्यू। और की वैल्यू क्या डिसाइड कर दिया हमने, की होगी जो लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि क्योंकि ये लिस्ट के अंदर केवल स्ट्रिंग कलेक्शन है, सारे के सारे स्ट्रिंग वैल्यूज ऐड किए गए हैं, तो उनकी लिस्ट के हिसाब से उनकी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसके हिसाब से इस पूरे लिस्ट को ये सॉर्ट कर देगा। तो सिंटैक्स है की इक्वल टू द नेम ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पे आप फंक्शन को डिसाइड कर दो, एक एक करके सारे एलिमेंट उसके अंदर पास हो जाए ऐसे करके। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसको रिवर्स फंक्शन बोल के भी एक फंक्शन है जिसका नाम है माइलिस्ट डॉट रिवर्स। सीधे बस रिवर्स कर दो और ये उस पूरे लिस्ट को रिवर्स कर देंगे। इसके रिवर्स करने की अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा है, साइज के हिसाब से रिवर्स कर रहा है। इसकी रिवर्स माई नेम इज ऐसे करके रिवर्स, क्योंकि हमारा जो था उसी को रिवर्स कर दिया। और थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस भी है, क्योंकि रिवर्स में माई स्ट्रिंग पहले आया, उसके बाद वाटरमेलन आया, उसके बाद ग्रेप्स आया, फिर प्लम आया, फिर पीच आया। ये रिवर्स फंक्शन है। यहाँ भी डिसेंडिंग डिसेंडिंग। अब अगर आपको कोई एलिमेंट इसमें से रिमूव करनी है तो रिमूव फंक्शन के साथ आपको बतानी पड़ेगी कि क्या आप रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मुझे ए को ही रिमूव कर देना है। तो उसके बाद ये रन करता हूँ मैं कोड को, कोड रन हो गया। ओके, अब यहाँ देखेंगे इसमें एप नाम का कोई चीज़ है नहीं। अब मैं वापस एक और वर्ड रिमूव कर देता हूँ, मैंगो। तो मैंगो को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये देखिए मैं गलत स्पेलिंग एम कैपिटल नहीं लिखा हूँ, ये बोलेगा क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि उस लिस्ट में है ही नहीं, तो इसको मैंगो करना पड़ेगा तब जाके ये रिमूव होगा। इसमें और एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं कि कोई एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे आंसर इक्वल्स माई लिस्ट, मतलब ऐसे मैंगो इन माई लिस्ट, मतलब क्या मैंगो जो एलिमेंट है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो माई लिस्ट में है। इसका आंसर आता है बूलियन। तो ये अब यहाँ पे आंसर को मैं प्रिंट कर देता हूँ आंसर, तो इसकी वैल्यूज क्या दिखेगी, ट्रू, मतलब कि है। अगर मैं m को छोटा कर दूँ तो ये मिलेगा फॉल्स, मतलब कि नहीं है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। एक और फंक्शन है नॉट इन, नॉट इन। तो नॉट इन मतलब उसका अपोजिट है, मैंगो नॉट इन द माई लिस्ट, या इट्स ट्रू मैंगो इज नॉट इन देयर। इसका मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो दो फंक्शंस हो गए। उसके बाद पॉप देख लिया, एक्सटेंड देख लिया, हमने सारे फंक्शन देख लिए। अब हम कुछ स्पेशल, तो कुछ अलग ढंग से भी हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, स्क्वायर नंबर, लिस्ट का नाम ही है स्क्वायर नंबर, इक्वल टू, यहाँ पे आप सीधे लिख दो एक्स स्क्वायर। सो एक्स टू द पावर 2, इसका मतलब कि एक्स की पावर 2 है। और यहाँ पे रहेगा फॉर आई इन रेंज 10 लिख दिया सिर्फ, मतलब कि एक लिस्ट बनाओ, यहाँ पे आई यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप लोग फॉर आई इन रेंज 10, मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से 9, और उसी आई की वैल्यू को स्क्वायर करके लिस्ट के अंदर ही डाल देगा। आप देखते हैं कि वो लिस्ट है किधर, प्रिंट स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर, और ये हमारी लिस्ट हो गई। ये देखिए एलिमेंट 0 का स्क्वायर 0, फिर 9 का 81, ऐसे करके स्क्वायर बन गए। तो आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर नंबर, आई स्क्वायर की जगह पे, आई स्क्वायर की जगह पे मान लीजिए मुझे साइन फंक्शन का ही कुछ चाहिए। अब साइन फंक्शन के लिए मुझे मैथ लेना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट मैथ, और मुझे चाहिए कि साइन ऑफ जो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो मैं लिखूँगा
मैथ डॉट साइन और पास कर दिया आई को। अब देखेंगे यहाँ पे क्या खेल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज आ गई, ये सारी वैल्यूज हैं, ये 10 वैल्यूज आ गई। अब आप बोलेंगे कि साइन वैल्यू कैसे ले रहा है, तो ये रेडियन वैल्यू लेता है। मैं उसको अलग से साइन दिखा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मैथ डॉट साइन। अब साइन की वैल्यू जो होती है साइन पाई बाई 2, तो मैथ डॉट पाई बाई 2, तो साइन मैथ डॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रफली आनी चाहिए ये 1। और इसको रन कर देते 1.0। मतलब कि आर्ग्यूमेंट में रेडियन वैल्यू ले रहा है, डिग्रीज नहीं ले रहा है। आपको मालूम है कि साइन की वैल्यू जो है वो 60 डिग्रीज होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे मैं 60 डालूंगा तो आंसर √3/2 नहीं आएगा, ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि 60 को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए रेडियन में क्या होता है, रेडियन में कि जो डिग्रीज वैल्यू होती है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू मैथ डॉट पाई बाई 180, बस। अब इसकी वैल्यू हो गई √3/2, मतलब 0.866 के आसपास। तो ये ऐसे फंक्शन होता है। उसके बाद एक और फंक्शन है जैसे असाइन फंक्शन बोलते हैं, जो इन्वर्स फंक्शन देता है असाइन। ये भी लेगा वैल्यू से 1 की वैल्यू में डाल दिया, तो ये वैल्यूज क्या देगा आपको, देखिए साइन 1 क्या होता है पाई बाई 2, और ये 3.157 ये पाई बाई 2 की वैल्यू है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाए ताकि ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव लगे, तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि इसको 180 डिवाइड बाई पाई कर दो, 180 इंटू साइन की जो भी वैल्यू आई डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाई। अब यहाँ पे मैं साइन 1 डाला, मेरा आंसर रफली 90 आना चाहिए, ये देखिए 90 आया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ √3/2, तो मैं लिखता हूँ मैथ डॉट SQRT 3 बाई 2। तो √3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्रीज। तो ये वैल्यू आ रही 59.999, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 60 डिग्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन ऐसे है। अगर इसको डबल स्लैश आप तो क्या होगा, तभी आंसर आ गया 59.99। लॉजिकली इसको 60 आना चाहिए, ठीक है। ये इसकी प्रोग्रामिंग के मॉड्यूल का फ्लॉज है। तो ऐसे करके हम फंक्शंस नए नए एरेज बना सकते हैं, नए लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एक और लिस्ट बना रहा हूँ मैं कुछ कंडीशन के साथ, जैसे मुझे 0 से लेके या 1 से लेके 0 से लेके मानो 0 से लेके 100 के बीच के ऑड नंबर की एक लिस्ट बनाती है। तो मैं लिखूँगा ऑड नंबर इक्वल टू, पहले यहाँ इसको छोड़ दो, यहाँ पे आप लिखो रेंज लिखो, फॉर आई इन रेंज 100, तो 100 हो गया। अब मुझे ऑड नंबर की वैल्यू चाहिए, तो मुझे मालूम है आपको बताया कि जो आप सिर्फ फॉर आई इन रेंज करेंगे तो 0 से 99 की वैल्यू प्रिंट होती है। तो अब मुझे इसको 0 से 99 है, तो इसीलिए मुझे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे i+1। तो i+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेके 100, क्योंकि i की वैल्यू इंक्रीमेंटेड बाई 1, ठीक है। तो मेरा हो गया 1 से लेके 100। अब यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ कि इफ x मॉड्यूलर 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो x की जो डिविजिबिलिटी है वो 2 नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया x मॉड्यूलर 2 नॉट इक्वल टू 0, या फिर अगर आप इक्वल टू करना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा, जैसे 2 से कोई ऑड नंबर की जो डिवाइड करेंगे मॉडल डिवीजन में उसकी वैल्यू 1 आती है, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। हमने इसको रन किया, ओह सॉरी, x इज नॉट, i हमारा वैल्यू है, तो i+1, क्योंकि ये जो वैल्यू है i+1 यही हमारा लिस्ट के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर हो गया, ऑड नंबर बन गया। मैंने प्रिंट करना भूल गया हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऑड
नंबर। अब देखिए ये हमारे ऑड नंबर की लिस्ट बन गई। स्टार्टिंग फ्रॉम वो पूरा सीक्वेंस देखेंगे कि जाएगा 99 तक। तो ये इक्वल टू 1 के नहीं, तो फिर अगर आपको नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हैं, एक ही बात, दोनों में एक ही बिहेवियर आएगा, तो भी वही आएगा। अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, लिस्ट बन जाएगी। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 चाहिए तो बिटवीन 0 to 100, तो यहाँ देखिए 8 से लेके 96 आ गई। अगर आप इसको 1000 कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटिंग मशीन को करना है, आपको नहीं। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए इसको मैं 100 ही कर, ओके। अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ ऑड नंबर को, और सॉर्ट करने की जो की होगी वो होगी कि वो नंबर 50 के कितना क्लोज है या कैसे क्या है, उसके हिसाब से। सबसे पहले मैं फंक्शन बनाता हूँ डेफ सॉर्ट की, मतलब ऐसी नाम है इसका, और यहाँ पे पास किया n। तो अब हमारी लिस्ट, तो ऐसे करके हम अलग अलग टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट हो तो कैसे इंडेक्सिंग, डबल लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। माई लिस्ट इक्वल्स, ये लिस्ट किया 1 2 3 कॉमा, फिर लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट डाल दिया 11 22 33, और इसकी एक्सेसिंग कैसी होगी, प्रिंट माई लिस्ट बॉक्स 0, मतलब कि पहली इंडेक्स, तो कितना आएगा 1 आया। 0 1 2 3 थर्ड एलिमेंट देखेंगे, थर्ड एलिमेंट कर देंगे सीधे के सीधे, जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है वो पूरा आ जाएगी। अब मुझे उसके अंदर का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो 3 0 11 आया। अगर हाँ ओके, ऐसे करके हम लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 करेंगे तो 22 आया। उसके बाद 2 करेंगे तो 33 आएगा। उसके बाद 3 करने के बाद 3 कर देंगे या 4 कर देंगे, बियॉन्ड जाएंगे तो एरर आएगा, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। तो ये बोल रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रेंज, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको एलिमेंट वाइज डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करेंगे जिसे, तो लिखूंगा मैं डेल माई लिस्ट, और लिस्ट के अंदर में डालता हूँ थर्ड और उसके बाद 1, मतलब कि 22 जो है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से मैं इसको नॉर्मल बनाता हूँ, हाँ डेफ नहीं डेल फंक्शन। सो डेल माई लिस्ट, और इंडेक्सिंग जो दिया हूँ, मतलब ये थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट, मतलब कि ये है 22। तो इसको मैं, अब देखिए लिस्ट में से हमारा 22 गायब हो गया। अब यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 33 भी गायब हो जाएगा। देखिए अब वापस 22 आ गया, लेकिन 33 गायब हो गया। और अगर मैं इस डेल को हटा के पूरा सब कुछ हटा दूँ, खाली दे दूँगा डेल लिस्ट, तो ये लिस्ट ही पूरी एम्प्टी हो जाएगी, पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी। लिख रहा है क्या, माई लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब लिस्ट है ही नहीं, तो मतलब डिलीट हो गई लिस्ट, तो उसका डिफाइन, उसको प्रिंट करने का कोई सेंस ही नहीं है, मतलब कि लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ऐसे करके हम लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से अब अगली बार में हम डिस्कस करेंगे अब पाइथन की एक और कलेक्शन डिक्शनरी है जिसका नाम है सेट। तो थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो को देखने के लिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस